2 मिनट। आज का जो आपका क्लास है वो है एनाटॉमी का फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज जो आप लोगों का क्लास है एनाटॉमी का, और ये जान लीजिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये क्या, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ये दोनों वन ऑफ द दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेडिकल साइंस को पढ़ने के लिए। ठीक है, आप अभी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, आप अभी फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप फिर सर्जरी पढ़िएगा, तो अगर एनाटॉमी नहीं होगी तो ये सारी चीज का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर एनाटॉमी नहीं होगी तो डॉक्टर नहीं होगा और पेशेंट भी नहीं होगा, ना हम होंगे ना आप होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि एनाटॉमी जो है ये स्टडी है, एक पढ़ाई है, जैसे और सारी पढ़ाई है, वो पढ़ाई जो बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए होती है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम लोग ह्यूमन बॉडीज, इवन एनिमल की भी स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, यानी कि उसका बॉडी का जो है रचना, उसके बारे में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी कहते हैं। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर बनेंगे, डेंटल सर्जन बनेंगे, तो इस कंडीशन में अगर एनाटॉमी की जानकारी ही नहीं होगी तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि उसको इर्रेगुलरिटी ऑफ टीथ है। ठीक है ना। अगर एनाटॉमी में किसी तरह की चेंजेस आ जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ डिजीज। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जब डेवलप करती है स्ट्रक्चर में, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने और जीसस क्राइस्ट ने जिस तरह के बॉडी को या स्ट्रक्चर को बनाया है, वो हम लोग काफी साइंटिफिक ढंग से पढ़ते हैं। उसका अपना शेप है, ठीक है, उसका अपना शेप है, उसका अपना साइज है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके सरफेस को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन उसके शेप में और उसके साइज में जब चेंजेस आता है, जब उसके शेप और साइज में चेंज आता है, उस कंडीशन में एक बीमारी के बारे में जानकारी हासिल होती है। आप उसको मेडिसिन में पढ़िए या जाकर के पैथोफिजियोलॉजी में पढ़िए, लेकिन जो बेसिक हुआ कौन हुआ? एनाटॉमी हुआ। और यह भी जान लीजिए कि एनाटॉमी है तभी फिजियोलॉजी है। अगर किसी के पास साइकिल है तभी ना वो चलेगी, अगर कार है तभी ना वो चलेगी। तो एक स्ट्रक्चर है, उस तब ना वो फंक्शन करेगा। तो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जो है आपको आपका जो स्ट्रक्चर होगा, आपको फंक्शन पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। यह नहीं है कि एक डेंटल सर्जन जो होता है उसको सिर्फ हेड और नेक की ही जानकारी होती है। ऑब्वियसली मुझे हेड और नेक पढ़ाना है, लेकिन आपको क्या इतना ही पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, आपको फुल एनाटॉमी को पढ़ना है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, आपको लीवर के बारे में पढ़ना है, आपको लंग्स के बारे में पढ़ना है, आपको जो भी थोरैसिक कंटेंट है वो पढ़ना है, एब्डोमिनल कंटेंट है वो पढ़ना है। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये बॉडी है, ये जो कंटेंट हो गया ये थोरैसिक हो गया, ये हैंड मैंने बना दिया, ठीक है, तो ये जो कंटेंट हुआ एब्डोमिनल कंटेंट हो गया और ये लेग हो गया। तो आपको सारी चीज पढ़ना है। रीजन ये है कि आपकी फिजियोलॉजी, आपको जो पढ़ना है फिजियोलॉजी, तो उसको पढ़ने के लिए वो मजबूरी आपको पढ़ाएगी एनाटॉमी। बात समझ गए। लेकिन चूंकि आपका जो ज्यादा कंसंट्रेशन देना है, यानी कि मास्टरेट जो हासिल करना है, ठीक है, आपको जिस चीज में एकदम पावरफुल होना है वो चीज होगी हेड और नेक। यानी कि यू हैव टू स्टडी अबाउट रीजनल एनाटॉमी। जो किसी खास रीजन की पढ़ाई होती है उसको हम लोग रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, है ना। जैसे कि अपर लिम्ब, जैसे कि लोअर लिम्ब, जैसे कि थोरैक्स। तो यानी कि जिस जगह का, जिस रीजन का आपको स्टडी करना है वो हुआ रीजनल
एनाटमी, और उसी रीजन को ही आप एनेस्थीसिया देने के लिए भी जरूरत पड़ती है आपको। दूसरे जगह तो आप एनेस्थीसिया नहीं देंगे। डेंटल एक्सट्रैक्शन जब आपको करना होगा तो आप पैर में थोड़ी एनेस्थेटिक ड्रग को देने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, आज पहला दिन है और मैं आपको, चूंकि आप लोग बीडी चौरसिया की बुक ही आपको बताई गई होगी, तो बीडी चौरसिया से ही मैं कुछ बात को, इंपॉर्टेंट बात को बताता हूं। वो बुक का मैं रेफरेंस देता हूं और उस बुक को एक बार आपको पलट के देखना भी होगा, ठीक है। आप जानिए कि ये जो एनाटमी है, ये एक्चुअली में एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड एनिमल्स की हम लोग पढ़ाई करते हैं। मामला खत्म हो गया स्ट्रक्चर की। अब इसका डिफिनेशन आप जितने प्यार से और जितना लंबा बनाएं, आप जितना लंबा बनाएं उसमें 50 चीज कर दे, उसको 4 लाइन का बनाए या 10 लाइन का बनाए, लेकिन एक वर्ड में कहा जाए तो वो स्ट्रक्चर की ही पढ़ाई है जिसको हम लोग एनाटमी कहते हैं। मामला खत्म, ठीक है। अब ये जो एनाटमी है, ये एक्चुअली में जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, एनाटमी के अंदर जब आप इंटर करेंगे, एंट्री मारेंगे, तो आप जो भी ऑस्टियोलॉजी के अंदर बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, मायोलॉजी में जो मसल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें आप एक चीज देखिएगा कि वो सारे वर्ड को लाया गया या तो लैटिन वर्ड से है या ग्रीक वर्ड से है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है एनाटमी, ठीक है, ये खुद जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है। ये कौन वर्ड से बना है भाई? तो ये ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है, वहीं से क्वाइंड हुआ है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से ये बना है। लेकिन जो ये एक्चुअली में एनाटमी इज नॉट अ ग्रीक वर्ड, उसी में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, थोड़ा सा तब्दीलियां की गई हैं। हमको तो इसका डिफिनेशन पता है कि ये स्ट्रक्चर की पढ़ाई है जिसको मैं आगे चल के आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। लेकिन ये एक्चुअली में एक ग्रीक वर्ड से बनाया जाने वाला वर्ड है, उसी से ओरिजिनेट किया गया है और वो वर्ड इससे काफी मिलता जुलता है। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं एनाटोम। एनाटोम, एनाटोम एक्चुअली में ये जो वर्ड है ये एक्चुअली में ग्रीक वर्ड है और इसी में ई को हटा के वाई लगा दिया गया, हो गया एनाटमी, ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन ये दोनों कॉन्ट्रेरी वर्ड आपस में कितना मिल रहा है, ठीक है ना। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, एक का नाम था रीटा, दूसरा का नाम था रीटू, ठीक है। अब दोनों का नाम इतना ज्यादा मिलता था कि मैं खुद कंफ्यूज कर जाता था। तो यहां पर यही कुछ सीन है और अब देखते हैं कि ये दोनों में आसमान और जमीन का डिफरेंस है। ये जमीन है, ये आसमान है, या ये आसमान है तो ये जमीन है। यानी कि आसमान जमीन कहने का मतलब है दोनों का मतलब अलग निकलता है। एनाटॉमी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, जिसमें आप हेड पढ़े, नेक पढ़े, थोरैक्स पढ़े, एब्डोमेन पढ़े, लोअर लिम्ब पढ़े, अपर लिम्ब पढ़े, जहां भी पढ़े, ठीक है। अब ये तो बहुत वाइड ब्रांच है एनाटॉमी, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये जो एनाटॉम है, जो ग्रीक वर्ड है, ये एक्चुअली में इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है ये होता है कटिंग अप। कटिंग अप, ठीक है। और ये जो, अब ये तो हो गया ग्रीक वर्ड एनाटोम, ये जो हो गया ग्रीक वर्ड एनाटोम जिससे बना एनाटॉमी, और एनाटॉम का मतलब कटिंग अप होता है, ना कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन लॉजिक लगाया जाए तो क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को, अगर डीपर टिश्यू को, फेसिया को अगर हम लोग देखना चाहेंगे, किसी स्किन को जब तक कट नहीं करेंगे तो हम अंदर के वेसल्स को, वस्कुलर सिस्टम को कैसे देख सकते हैं, ठीक है, मसल्स को कैसे देख सकते हैं, बोन को कैसे देखते हैं। तो यहां पर एक लॉजिक तो काम आ रही है भैया,
जब तक काटोगे नहीं तो स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे कैसे। लेकिन मामला यहां पर नहीं खत्म होता है। एनाटमी तो हर कोई जानता है, आपका जो चेहरा, मेरा चेहरा, ये सब क्या है, ये भी तो एनाटमी है, ठीक है ना। मेरा हाथ ऊपर से देखते हैं, वो नहीं है एनाटमी, वो भी तो एक स्ट्रक्चर है, और उसमें भी तो डिफॉर्मिटी हो सकती है, एग्जैक्टली हो सकती है। अब आते हैं, एक वर्ड आप लोग जब आईएससी में होंगे और राणा टिग्रीना को जब काटा होगा, चीरा होगा, ठीक है ना, तो उस वक्त बहुत बड़ा सर्जन सब कोई समझता है। जब आईएससी में पहुंचता है और उसके बाद जो उसको बायोलॉजी में उसको जो फ्रॉग मिलता है और उसको जो डाइसेक्ट करने के लिए बोला जाता है, तो वहां पर से एक वर्ड आता है डाइसेक्शन। आप हमेशा, और उसके लिए आप डाइसेक्शन किया होगा, सब लोगों ने किया होगा, ठीक है। और ये जो डाइसेक्शन वर्ड है, ये एक्चुअली में ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है ना, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, और ये जो ग्रीक वर्ड का एनाटॉम है, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी कि ANATOME। एनाटॉम का मतलब हो गया डाइसेक्शन, या डाइसेक्शन का मतलब हो गया एनाटॉम, यानी कि कटिंग अप, ठीक है। डाइसेक्शन में क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। तो ये दोनों वर्ड जो है इक्वल माना जाता है, ये दोनों को हम लोग इक्वल मान सकते हैं। मान सकते हैं क्या, 100% इक्वल है। अब देखिएगा, बहुत सारी जो सर्जरी होती है और किसी चीज का रिमूवल होता है, कट किया जाता है, तो वहां पर भी तो टॉमी लगा रहता है। आप देखिएगा, लैरिंग्स को काटा गया, लैरिंजेक्टोमी, फेरिंग्स को काटा गया, फेरिंजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, जहां भी ऑपरेशन में देखिएगा आपको टॉमी लगा रहता है। ये टॉमी क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो कटिंग अप को इंडिकेट कर रहा है। बात यहां तक हो गई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर आगे आते हैं, तो ये जो एनाटमी है, ये एक वाइड फील्ड है। एनाटमी, ठीक है, ये काफी वाइड फील्ड है, ठीक है। एनाटमी एक वाइड फील्ड है, ठीक है। और ये इसको जो है सब डिवाइड किया गया है, इसको सब डिवाइड किया गया कई सारे ब्रांचेस में, ठीक है। हम अगर इनिशियल टाइम में आते हैं, इनिशियली एकदम शुरुआत में आते हैं, तो इनिशियली यह माना जाता था कि एनाटमी, ठीक है, जब शुरू की बात थी, जब एनाटमी का जन्म हुआ, ये एक सब्जेक्ट में आया, इसको एक सब्जेक्ट बनाया गया, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, अलग अलग तरह का सब्जेक्ट है। उस तरह जब ये सब्जेक्ट में आया एनाटमी, तो ये माना गया इनिशियली कि एनाटमी वही पढ़ाई है जो डाइसेक्शन करने के बाद की जाती है। अब सोच लीजिए, अब इसका नाम क्यों पड़ा होगा एनाटमी, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही पड़ा, तो यानी कि ऐसा। लेकिन जो मॉडर्न एनाटमी है, जो मॉडर्न है, जो आजकल की है, ठीक है, इसका वाइड रेंज है। इसका कैसा रेंज है, वाइड रेंज है, बहुत फैला हुआ है, ठीक है। इसका वाइड रेंज है। ये स्टडी में हर पॉसिबल टेक्निक को अप्लाई किया गया कि हम नॉलेज के बाउंड्री वॉल को जितना ज्यादा हो फैलाते चले जाएं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर की जानकारी हासिल कर सकें। आज हम डीएनए और आरएनए के बारे में भी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है।
ये भी स्ट्रक्चर है और ये भी कहीं ना कहीं एनाटॉमी में आता है, कहीं ना कहीं क्या एनाटॉमी में ही आएगा जब स्ट्रक्चर की भी बात होती है। लेकिन वो क्या है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स तक, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या जरूरत पड़ी, क्या साधन पड़ी, क्या इंजीनियरिंग के मदद से आज के डेट में ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप डेवलप कर गए हैं जिसकी वजह से वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकी। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। एनाटॉमी को जो सब डिवाइड किया गया है तो उसमें एक जो उसको हम लोग कहते हैं नंबर 1 कैडावेरिक एनाटॉमी। ठीक है, ठीक है। तो ये कैडावेरिक एनाटॉमी एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में आप लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। आप देखिएगा, मैं गया हूं आपके कॉलेज में और वहां भी मैंने क्लास लिया है आज से 6 साल पहले, और जिन लोगों को मैंने पढ़ाया होगा वो अभी प्रैक्टिस में उतर चुके होंगे। तो वहां का आपका कॉलेज तो बहुत ही बड़ा है, हम लोग तो जीप से घूमे थे। तो ये जो कैडावेरिक एनाटॉमी है, तो आपका जो डाइस जहां पर डेड बॉडीज को रखा गया था प्रिजर्व करके, वहां जो जाकर के आप एनाटॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, आपको भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, वही हुई कैडावेरिक एनाटॉमी। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, यू हैव टू फोकस। ठीक है, ये डेड बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इम्ब्लेम्ड कहते हैं। इम्ब्लेम्ड यानी कि प्रिजर्व करना। डेड बॉडी को प्रिजर्व करेंगे किस लिए? आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए। और प्रिजर्व क्या चीज में किया जाता है? तो वो होता है फॉर्मेलिन। ठीक है, प्लस अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल और फॉर्मेलिन में किसी बॉडी को डुबा दिया जाएगा, गर्दन को मुंडी तक काट के डाल दिया जाए, या पूरी डेड बॉडी, वहां तो मैंने बहुत सारी देखी थी, तो वो सबको प्रिजर्व किया गया किस लिए? पढ़ने के लिए। तो वो हो गया कैडावेरिक एनाटॉमी, और कैडावेरिक एनाटॉमी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी जो एनाटॉमी है, आपने सुना होगा ग्रॉस एनाटॉमी, है ना। इसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो मैक्रो का मतलब होता है वो जो हम अपने आंख से देख लें, नेकेड आइज से देख लें, तो वही ना हुआ मैक्रोस्कोपिक। तो मुझे ज्यादा अच्छा वर्ड ये लगता है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी को यूजुअली 2 इंपॉर्टेंट भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है रीजनल, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है सिस्टेमिक। ठीक है, रीजनल एनाटॉमी में क्या आएगा? ठीक है, रीजनल एनाटॉमी में अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, नेक, ये सब आता है। इसी तरह देखिए रीजनल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। ठीक है, किसी खास रीजन को सुन कर देने के लिए। ठीक है, जरूरी है वो। सिस्टेमिक एनाटॉमी में क्या आएगा? सिस्टेमिक एनाटॉमी में सिस्टम से रिलेटेड आएगा, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम हो, चाहे वो बोन्स की पढ़ाई हो। ठीक है, बोन्स हो, ठीक है, मैं बोन बना दिया। तो अगर वो स्केलेटल सिस्टम में बोन्स को आप पढ़ते हैं, और बोन्स के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, ठीक है ना। मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, मायोलॉजी, आर्टिकुलर सिस्टम, जहां पर 2 बोन आकर के आर्टिकुलेट करता है। मान लीजिए
क्लेविकुला के एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकुला से आर्टिकुलेट किया, ठीक है, या दो फ्लेंजेस आके आपस में जुट गया, या आपका जहां पर स्यूचर जुटता है, ठीक है, फ्लैट बोन जो स्कल का होता है, वो सब क्या है, आर्टिकुलेशन है। तो वो आर्टिकुलेशन की जो पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। और आर्थ्रोलॉजी के अंदर अगर उसको इमेज में देख लिया जाए, उसमें किसी तरह की एनोमली हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोग्राफी, ठीक है। इसी तरह हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स है, खून की नली है, ठीक है, एक हो गई आर्टरी, दूसरी हो गई वेन, कैपिलरी है, वेन्यूल है, सब है। तो ये जो वस्कुलर सिस्टम की जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग एंजियोलॉजी कहते हैं। आपने कभी ना कभी सुना होगा एक टर्म को, एंजियोग्राफी, फलाने का एंजियोग्राफी हो गया। तो एंजियोग्राफी बहुत से बच्चे समझते हैं एंजियोग्राफी यानी कि हार्ट के लिए, नहीं, ब्लड वेसल्स तो पूरे बॉडी में है, कहीं का भी एंजियोग्राफी हो सकता है। अगर वो आर्टरी का होगा आर्ट्रियोग्राफी, वेन का होगा वेनोग्राफी, लेकिन ब्लड वेसल्स की जो पढ़ाई हुई इसको एंजियोलॉजी कहेंगे। नर्वस सिस्टम की हो गई न्यूरोलॉजी हो गया, ठीक है। इसी तरह रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरोजेलाइटल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, सारे सिस्टम की आप पढ़ाई करते हैं। अब रही बात कि ये सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक्चुअली में दो तीन ऑर्गन मिल करके आपस में एक खास काम करे। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी मिला, यूरेटर मिला और ब्लैडर मिला, सब मिल करके एक्सक्रीशन कराने का काम कर रहा है। रिस्पिरेटरी सिस्टम में देख लीजिए कि नेजोफेरेंक्स और जो फेरेंक्स है लैरेंक्स से जुटा, लैरेंक्स से ट्रैकिया आया, ट्रैकिया जो है फिर वो बाइफर्केट किया ब्रोंकस में, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल हुआ, उसके बाद वो लंग्स में गया। तो इतना सारा ऑर्गन आपस में क्यों मिला? आपको रिस्पायरेट कराने के लिए, आपके पेशेंट को, एक नॉर्मल आदमी को सांस लेने के लिए। पेशेंट तो तब होगा जब उसको कोरोना होगा, ठीक है ना। तो वो चीज जो कराने के लिए बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहां तक आई थिंक कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? इसके बाद आते हैं हम लोग लिविंग एनाटमी पर, लेकिन चूंकि टाइम है 3 मिनट्स, तो मैं चाहता हूं कि, ठीक है, बता देता हूं, लिविंग एनाटमी ही बताता हूं। आपने ये जाना कि कैडावेरिक एनाटमी है। कैडावेरिक एनाटमी में मरे हुए इंसान को, डेड बॉडी को या उसके ऑर्गन को किसी प्रिजर्वेटिव में रखा, किस लिए? कि स्टूडेंट उस पे पढ़ाई करें, ठीक है, उसका नॉलेज लें, उससे वो एनाटमी का ज्ञान प्राप्त करें, उससे वो अपने नॉलेज को इनहेंस करें। जो किताब में पढ़ा, जो एनिमेशन में देखा, वो रियलिटी में देखें। लेकिन वो कभी कभी दिक्कत हो जाता है। क्या होता है कि वो इतना ज्यादा सड़ जाता है ना, ऐसा गल जाता है कि आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत होता है बहुत पुराना होने पर। तो उसको प्रिजर्वेटिव में अच्छे से रखने का तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। अब आई लिविंग एनाटमी। तो इसमें क्या होगा कि जो जिंदा हो, जब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है तो वो क्या करता है, वहां पे उसका वो इंस्पेक्शन करता है, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको पैल्पिटेशन करता है, ठीक है, पैल्पिटेशन करता है। पैल्पिटेशन क्यों करेगा? क्योंकि उसके वो चेक कर रहा है लिविंग एनाटमी सही से है कि नहीं। अब मान लीजिए कि पैल्पिटेशन का मतलब हमेशा ये नहीं हो सकता कि रेडियल पल्स को ही देखा जाए, ठीक है। कहीं पर मान लीजिए, चूंकि आप डेंटल के स्टूडेंट हैं तो आप ही के लैंग्वेज में समझाता हूं कि फ्रंटल बोन जो है उसमें बोनी ग्रोथ एक्स्ट्रा होने लगे। अब उसके लिए इमेजिंग करने की क्या जरूरत है? सबक्यूटेनियसली हड्डी बाहर की ओर आ रही है, ठीक है, तो डॉक्टर उसको पैल्पेट करके देख सकता है। अच्छा,
आप पैल्पेट करके ऑसिपिटल प्रोट्यूब्यूरेंस जिसको इनियन कहते हैं आप दबा के महसूस कर सकते हैं। तो जहां पर पैल्पिटेशन को इलाज करने में इस्तेमाल किया जाए या स्टडी करने में इस्तेमाल किया जाए, है ना, या अपने सरफेस एनाटॉमी को समझने में इस्तेमाल किया जाए, सरफेस एनाटॉमी को समझने में इस्तेमाल किया जाए, वो सारी चीज लिविंग एनाटॉमी में आएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इसमें ऑक्लूजन यानी कि स्टेथोस्कोप यानी कि आला, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए कि उसका लंग्स कैविटी क्लियर है कि नहीं, उसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं। मान लीजिए कि, तो बोलिएगा कि सर वो तो फिजियोलॉजी हो गया। एक्चुअली में मान लीजिए एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? गैस। हम देखा क्या कि मेरी वाइफ क्या की कि एक डंटा को लेकर इस पे पीट रही थी। हम बोला क्यों पीट रही हो? तो बोला